सीएपीएफ एसी 2021 का इंटरव्यू, जैसा कि आप अवेयर हो, 31 अक्टूबर से हो रहा है। तो इसमें एसआरटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। एसआरटी आप ऑलरेडी जानते हो कि एसआरटी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें रियल टाइम में आपका रिस्पॉन्स वो खोजते हैं, जो आप ओपिनियन उसमें बनाते हो। रिस्पॉन्स और एसआरटी में इन नॉर्मल मैंने ऑलरेडी कई वीडियो इस पे आपको प्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जो इंटरव्यू में एक्चुअल पर्सनालिटी टेस्ट के ड्यूरेशन में जो बोर्ड के द्वारा जो पूछा गया, उसमें उसके कुछ जो क्वेश्चन है वो हम प्रेजेंट करेंगे। जो हमने आपको नॉर्मल बताया था कि एसआरटी एक ऐसा सिचुएशन है जनरली जनरली जहां डायलेमा आपके पास होता है। जहां डायलेमा नहीं है वहां तो कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें जैसे एक क्वेश्चन हम ऐसा डालेंगे जिसमें डायलेमा एक्चुअली नहीं है। सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट है आपका, लेकिन उसमें डायलेमा नहीं। तो 5 क्वेश्चन इसमें हमने टोटल लिया है जो एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा गया है। इनफैक्ट देखा जाए तो ऐसे देखोगे तो 4 क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने 2 क्वेश्चन ये डाला है, और जो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये 5 क्वेश्चन में से एक जो है वो आपका नॉन डायलेमा वाला है, वो डायलेमा नहीं है। आप जो ये सोचते हो कि एसआरटी किस ढंग से कैसा, इसमें जब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसआरटी है या जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ही एक तरह से है, उसमें कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता है। लेकिन कुछ विशेष चीजों को ध्यान रखना होता है कि जब भी आप जाएं तो आप एज ए लीडर की तरह उसमें बिहेव करना है। क्योंकि जहां भी एसआरटी आता है वो नॉर्मल सिचुएशन में यही रखते हैं कि आप एज ए कमांडर हो। हाँ, आपके ऊपर भी कमांडर हैं। आप ऐसा नहीं है ना, आप जैसे असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हो तो आप कंपनी कमांडर हो, लेकिन आपके ऊपर हैं डिप्टी कमांडेंट हैं, सेकंड इन कमांड हैं, कमांडेंट हैं, डीआईजी हैं। लेकिन आपके नीचे भी बहुत हैं और आपके ऊपर भी बहुत हैं। तो आपको उस सिचुएशन में रखा जाता है, आपको उस सिचुएशन में पुट किया जाता है, और आपसे ऐसा सिचुएशन अराइज किया जाता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप एज ए लीडर हो, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके लिए ह्यूमन राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। जो आपके ऑफिसर्स की कमांड है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑफिसर्स का वो कमांड जो कि अननेसेसरी हो, वो सारी चीजों को हमें अपना कभी कभी जो रूल्स हैं उसको भी ध्यान रखना है। एक जो आप सपोज टेररिज्म की कोई एक्ट होता है जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म का, उसमें सिचुएशन डिफरेंट होता है, और जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में लगे हुए होते हो तो सिचुएशन डिफरेंट होता है। जैसे वॉर हो रहा है, तो वॉर मीन्स वॉर, एक उसमें आप डिवीजन नहीं करते हो कि हाँ सामने से जो फायरिंग आ रहा अपने को जवाब देना है, जितना जो इनमी है उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है। लेकिन यहाँ जो है इंटरनल सिक्योरिटी में हम इस सिचुएशन में होते हैं जहां हमारे अपने लोग होते हैं, जहां किसी भी चीजों में जब हम किल करते हैं तो वो हम जानते हैं कि अपने लोग हैं, सम टाइम वो रास्ते से भटक गए हैं, सम टाइम उसमें से कुछ इनोसेंट भी लोग होते हैं। तो इसमें से जो देखते हुए बेसिक्स हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसके लिंक जो कुछ हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप देखो एसआरटी के जो कुछ एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फर्स्ट इसमें से है कि यू आर पोस्टेड इन बस्तर। बस्तर आप जो छत्तीसगढ़ में है वहां पोस्टेड हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन विच योर सीनियर यानी कि कमांडेंट इज ऑल्सो डायरेक्टली मॉनिटरिंग। आप एक टीम को लेकर के निकले हो, लेकिन और कुछ टीम्स हैं, लेकिन ये आपके टीम के बारे में बता रहा है, लेकिन उस ऑपरेशन को डायरेक्टली मॉनिटर जो है आपके कमांडेंट कर रहे हैं। देयर आर अराउंड 50 नक्सलाइट्स, they have been cornered and announcements have been made to make them surrender। आप वो टीम में हैं जो टीम एक तरह से ये 50 से नक्सलाइट है। यदि आप उसको घेरे हुए हो मींस आपके पास स्ट्रेंथ है। ये अब स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आपका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये आपके स्पेसिफिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड नहीं है, यहाँ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। कि यदि आप देख रहे हो कि आप ऑपरेशन में हो, वो जो एक तरह से घिरा गए हैं, वो आपके सराउंड किए गए हैं, वो कॉर्नर किए गए हैं, और अनाउंसमेंट में किया गया रहा है कि जो भी है आप सरेंडर कर दें। योर सीनियर हैज गिवन क्लियर ऑर्डर दैट एनीवन ट्राइंग टू रन और एस्केप बी शॉट डेड। वन वुमेन along with a child was trying to escape, will you shoot her। अब ये आपके पास सिचुएशन है। देखो यहाँ डायलेमा है। यहाँ डायलेमा दो चीजें हैं। एक तो आपका सीनियर जो ऑफिसर हैं,
कमांडेंट हैं, उनका ऑर्डर है कि कोई भी भागे उसको गोली मार देना है। ये सरेंडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको सरेंडर। बाकी लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, जो हम कहते हैं ना कि कानून जो भी आपका न्याय करेगी। आप यदि इनोसेंट हो तो आपको वो छोड़ेगी, यदि आप गिल्टी हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग को भाई सरेंडर करवाएं। अरेस्ट एक तरह से हो जाएंगे आप। अब एक फीमेल है, वो अपने बच्चे के साथ भाग रही है, तो विल यू शूट हर? अब ये रियल में डायलेमा है। अब ये एक तरह से ये रियल क्वेश्चन पूछा गया, ये कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया। कैंडिडेट गोट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड हो गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब इसमें से क्या है, अब कोई भी एक तरह से ब्लंटली आप नहीं बोलोगे यस हमको कोई जरूरत ही नहीं है सोचने का, सेकंड थॉट देने का जरूरत नहीं। एक ऑप्शन ये हो सकता है, जैसे इसमें ना कुछ चीजें आप जो इथिक्स वाला पेपर होता है, तो इथिक्स वाले पेपर में आप उनको चीजों को थोड़ा सा देख सकते हो। उसमें से बहुत बड़ा केस स्टडी टाइप का रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जाम है, उसमें डिटेल लिखना होता है। यहाँ इतना जनरली इतना बड़ा सिचुएशन नहीं देते हैं। जैसे इस बार का सीएससी का यदि आप ऑप्शनल में देखोगे, सॉरी सॉरी सीएससी का जो इथिक्स वाला पेपर देखोगे, उसमें इतने ज्यादा राइटिंग्स लिखे हुए हैं, तो वो भी एक तरह से इसी ढंग से सिचुएशन आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये इसमें क्या करोगे, एक विकल्प आपके पास है, सीधा बोलोगे कि जो कमांडेंट का ऑर्डर है हम सीधा फॉलो करेंगे और उसको शॉर्ट डेट कर देंगे। अब ये जो है एक तरह से इसमें ये करने की कोशिश करोगे कि आप क्या शूट करोगे, तो आपको इन नॉर्मल इन जनरल जो है तो बोलोगे नहीं, आई विल ट्राई टू कैच हर। जो भी आप कोशिश करोगे मैक्सिमम ये कैच करने का, उसको पकड़ने का। चूंकि वो महिला है, उसके साथ एक बच्चा है, तो उसके साथ ये हो सकता है कि हम महिला को शूट करें। अब बुलेट जब चलती है तो सपोज 4000 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चल रही है, आप 600 700 800 मीटर पर सेकेंड में ये, तो वो बच्चा एक छोटा सा बेबी है, उसके पास एक चाइल्ड है, तो उसको भी गोली लग सकता है, जबकि उसका तो कोई गलती नहीं है। अब ये मानो नॉर्मल में एक महिला है और बच्चे हैं, तो ये तो समझो कि वो हार्ड कोर नक्सली, इन नॉर्मल एक्सेप्शन सारे एवरीवेयर। तो आप अपने कॉमन सेंस को ये लगा कर कोशिश करोगे कि आप उसको ट्राई करोगे पकड़ने का। ठीक है, हाँ, आप उस सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन होता है कि ट्राई करो उसको रोकने का मैक्सिमम कोशिश करो। ओके, फिर सिचुएशन ये है तो आप फायरिंग हवा में या जो भी कर सकते हो उसको डराने की कोशिश कि आप मत जाओ, सरेंडर करो, आपके आपके बच्चे की जान बच सकती है। इन वर्स्ट केस जो इसमें है कि शॉट डेड, तो शॉट डेड फिर भी आपको नहीं करना है। आप इन सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ ये आपके वार्निंग या सारी चीजों को करने के बाद, तो आप एटलीस्ट ये कोशिश कर सकते हो कि गोली चला सकते हो वर्स्ट केस में, लेकिन ट्राई करो कि वो किल करने के लिए नहीं ये किया जाए। ओके, सो अब यही यदि इस सिचुएशन को ये होता कि एक नक्सली इसमें से है जो वेपन लिए हुए है या वो फायरिंग कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको सोल्डेड करना है। लेकिन चूंकि ये एक महिला है, एक बच्ची है, और वो इस सिचुएशन में है यदि कि वो फायरिंग नहीं कर रही है, वो नॉर्मल, तो इट्स बेटर ट्राई नॉट टू किल सोल्डेड। अब सपोज अब इसके लिए क्या होगा, आपका इंक्वायरी होगा, आपके पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो दैट यू शुड रेडी टू फेस द सिचुएशन, आपको फेस करना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ कमांडेंट का ही बात नहीं है, क्योंकि ये आप बैटल जोन में नहीं हो, एक तरह से पीसफुल एरिया में हो। तो सपोज कोई वीमेन है या वो बाद में पकड़ी जा सकती है, वो यदि गलती में है या ये, लेकिन जब वंस आप शॉट डेड कर दोगे तो फिर उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। तो इस दिस इन दिस सिचुएशन योर रिप्लाई विल की नो, आई विल ट्राई टू कैच द लेडी एंड चाइल्ड जो भी है, और उसको शॉर्ट डेड एटलीस्ट नहीं करेंगे। ओके, ये आपका ओपिनियन होना चाहिए। नेक्स्ट अब ये है, नाउ 10 to 15 people in a group are trying to run, will you sort them now? अब दूसरा एक सिचुएशन हुआ है कि आप ये 10 से 15 लोग ग्रुप में ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो विल यू सॉर्ट देम नाउ? अब ये देखो, ये सिचुएशन में है कि आपको गोली चलाना है, क्योंकि अब यदि आपने ये इनको कॉर्नर किया हुआ है, यदि आप
प्रॉपर अनाउंसमेंट मेड किया गया है, अब प्रॉपर वार्निंग दिया हुआ है, उसके बाद जो है वो सारे के सारे भाग रहे हैं, तो उस केस में आप गोली चलाओगे, लेकिन आप ये ट्राई आपका मेन मोटिव किल करना नहीं होगा। ये आप ध्यान रखो कि इट इज नॉट अबाउट किलिंग इज योर नॉट योर प्राइमरी मोटिव, क्योंकि जो फोर्स के मैंडेट हैं, फोर्स के मैंडेट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको किल करना है। आपको सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना है, सेल्फ डिफेंस में आपको एक्ट करना है। लेकिन अब वो जो भाग रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जो प्रॉपर प्रोसीजर है, जो फोर्स के मैंडेट हैं, कि आप फायरिंग करोगे, हवा में फायरिंग ये करोगे, इस सिचुएशन में नहीं होता है, तो आप शरीर के उस अंग में फायर करोगे जहाँ की उनको मिनिमम हार्म हो, उनका जान नहीं चला जाए, ये चीज़ आप करने की कोशिश करोगे। क्योंकि इवन इफ कमांडेंट ने आपको ऑर्डर दिया है, कमांडेंट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। कमांडेंट का जो प्रॉपर ऑर्डर है, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि लॉ ऑफ द लैंड के वो फाइनल अथॉरिटी हैं। उनके भी ये में मिस्टेक्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट आप उनके आदेश का जो है डिसोबे नहीं करोगे, कि आप उनको ऐसे ही जाने दोगे उनको। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप कोई भी रिप्लाई करोगे बोर्ड में, उसके अगेंस्ट आपसे क्वेश्चन होगा। ये लेकिन आप अपने बात पे अडिग रहना है। वो जैसे एक मैंने वो विजय कुमार जो है, वो उसको कितना भी मैंने ये कुछ किया, बोला नहीं 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 मैं किल करूंगा वो। तो वो रिजिडिटी भी नहीं होना चाहिए कि जब आपको प्रॉपर ये है कि देयर इज नो चॉइस, आपके पास यही दो विकल्प हैं, तो उसमें आपको एक विकल्प चुनना होता है। तो ये विकल्प नहीं, अब जैसे मान के चलो कि राम और श्याम दो हैं, अब उसमें से किसी को गोली मार देना है, तो इन प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते हो ना, ऐसा सिचुएशन आएगा तो। लेकिन ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यदि थ्योरेटिकल सिचुएशन दिया जा रहा और वहां है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, कि आप दोनों में से एक को, तो आप लॉजिक दोगे कि यदि मैं दोनों में से किसी एक को किल कर रहा हूं, तो वो किस सिचुएशन में। ओके, तो ऐसा सिचुएशन में आपको, यदि ग्रुप में ये भाग रहा है 10 to 15, आप उनको रोकने की कोशिश करोगे, नहीं तो फायरिंग करोगे। फायरिंग पहले उनको एक तरह से सरेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। अब उसमें से वो लोग फायरिंग करते हैं, तो यू हैव नो चॉइस बट इन सेल्फ डिफेंस यू हैव टू फायर, और उसमें से उनकी जान भी जा सकती है। ये संभावना है आपकी भी जान जा सकती है, आपके ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपको भी। लेकिन उस सिचुएशन में, जैसे वहां पहली केस में एक तरह से महिला है और उससे इमीडिएट डेंजर नहीं है, लेकिन ये नक्सलाइट प्रॉपर 10 to 15 ये हैं ग्रुप में, ये भाग रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन एक तरह से है। 50 नक्सलाइट्स को यदि आपने घेरे हुए हैं, तो ये फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा। और उसमें से ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे एकदम ऑनेस्ट हैं, सारे के सारे वो भी गड़बड़ में हैं। लेकिन आपका जो इंटेंशनल किलिंग का टारगेट नहीं होना चाहिए। इवन इफ योर कमांडेंट हैज ऑर्डर, इंटेंशनल किलिंग का ऑर्डर, ये इंटेंशनल किलिंग आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मोटिव होना चाहिए कि वो पकड़े जाएं, वो सरेंडर करें, ताकि एक सोसाइटी में एक लॉ के नज़र में पॉजिटिव ये आपका मैसेज जाए। नेक्स्ट एक ये आपने मेजर तरुण मेजर गोगोई, कुछ एग्जैक्ट मैं नेम भूल रहा हूँ, मेजर गोगोई शायद थे। तो few years ago an officer tied a person on the bonnet of the jeep during a stone pelting. What do you think of it? If you were his senior, will you punish him? अब ये देखो, एक इसमें भी आता है आपका प्रॉब्लम है, डायलेमा है कि ऑब्वियसली एक तरह से ये गलत है, जो पत्थर फेंक रहा वो भी गलत है। ऐसा नहीं है कि, अब सिचुएशन क्या होता है ना, कि जब हम रियल टाइम में जाते हैं, तो रियल टाइम में जो जाते हैं, तो शायद आप उसमें से दूसरे तरीके से एक्ट करोगे, क्योंकि जब पावर आपके पास होता है ना, तो आप डिफरेंट टाइप के एक्ट करते हो। जैसे आपने शौर्य मूवी देखा होगा, शौर्य मूवी एक तरह से यही सिचुएशन है कि एक ब्रिगेडियर प्रताप के मेनन होते हैं, तो कहते हैं ना कि यहाँ एक ये गॉड जो है, मैं ही एक तरह से गॉड हूँ, ब्रिगेडियर प्रताप एंड ब्रिगेडियर प्रताप यहाँ के गॉड है। तो समस्या, जब रियल टाइम में आप होते हो, पावर आपके पास होता है, तो शायद आप डिफरेंट एक्ट करते हो। लेकिन यहाँ चूंकि पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू बोर्ड है, यहाँ जो भी आपका रिप्लाई होगा, वो रिप्लाई आपका हमेशा जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके तहत होना चाहिए। हम किसी के को किल करने के लिए यहाँ नहीं है। इवन आप बॉर्डर एरिया में या फिर इवन वॉर के सिचुएशन में भी देखोगे, ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाता है। किसी भी कंट्री में वॉर होता है, तो ये कोशिश हमेशा होता है
कि जो फाइट हो रहा हो, वो मिलिट्री एरिया में ही हो या उस एरिया में जानबूझ करके सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की जाए। इनफैक्ट आप देखोगे कारगिल में ही हुआ या और जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ या फिर तो कोशिश हर गवर्नमेंट ये करती है कि अपने सिविलियन पॉपुलेशन को शिफ्ट कर देती है। लेकिन इन नॉर्मल जो है कि सिविलियन एरिया में आपको बॉम्बार्डमेंट और ये सब चीज़ें नहीं करनी होती है क्योंकि फाइट जो है वो सिविलियंस और सिविलियंस के बीच नहीं हो रहा है, वो फाइट डिफरेंट। तो अब ये यहाँ भी देखो एक तरह से जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, उसमें से सब के सब हार्डकोर टेररिस्ट नहीं है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप उनको उस ढंग से आप ट्रीट करोगे। नो डाउट जो फोर्स हमारे पास एक चीज़ें किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी चीज़ को आप जम्मू कश्मीर में सपोज़ ये प्रॉब्लम्स था, ये हुआ, तो आप एक जम्मू कश्मीर में होते हो, तो किसी भी सिचुएशन को आप डिफरेंट एंगल से देखते हो और दिल्ली में आप एक ब्यूरोक्रेट हो या एक पॉलिटिशियन हो, तो डिफरेंट तरीके से देखते हो और एक यूपी के गाँव में आप बैठे हुए हो, एक इंडिया का नॉर्मल सिटीज़न हो, तो सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखते हो। जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं पीपल हमारे, तो वो एक तरह से वो भी ट्रॉमा में जीते हैं। उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से कुछ हैं, एलिमेंट्स हैं ऐसे जिन्हें पैसे दे करके बोलते पत्थर फेंकने के लिए। तो ये जो किए थे कि जो आपका बोनेट पर जो पर्सन को बाँध दिया, स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे उसमें से, तो आप इसके बारे में क्या समझते हो? क्या सोचते हो? तो हमेशा ध्यान रखो, इस चीज़ को आप कभी भी आप जो इंटरव्यू में है, उसको जस्टिफाई नहीं करोगे। इवन आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उस क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहोगे। अब आप उसके सीनियर हुए होते, तो आप पनिश करते। अब नॉर्मली देखोगे उसको उनको जो वो मेजर गोगोई थे, उन्हें पनिशमेंट तो कुछ दिया गया, लेकिन पनिशमेंट एक्चुअली इस एक्ट के लिए डायरेक्ट नहीं दिया गया। वो उनका जो पनिशमेंट था, वो दूसरे के लिए दिया गया, वो दूसरे एक्ट के लिए दिया गया, वो कुछ उनका अपना पर्सनल इश्यू था, उसके कारण उनको दिया गया। लेकिन इस बात के लिए उन्हें प्रॉपर जहाँ तक मेरी नॉलेज है शायद पनिशमेंट नहीं दिया गया। लेकिन आप ये करोगे कि कुछ आप उन पर एक्शन वो पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी रैंकिंग ही रैंक नीचे कर दोगे या कोर्ट मार्शल कर दोगे। पनिशमेंट का मतलब ये है कि एटलीस्ट मिनिमम जो है उनको कुछ ना कुछ वो मिलना चाहिए। तो इस बात के लिए आप यदि सीनियर हो उसके तो ये करोगे क्योंकि जो अभी देखोगे कि जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है वो एक तरह से वीरता के साथ लड़ती है। अभी जैसे कुछ टाइम पहले जो अग्निवीर के तहत रिक्रूटमेंट का जो बात चल रहा था तो उसमें देखो बहुत ज्यादा जगह हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, खास करके बिहार में बहुत ज्यादा ट्रेन और ये सब जला दिया गया। तो उसमें क्या हमारे जो इंडियन आर्म फोर्सेस के चीफ हैं और उनके जो सीनियर कमांडर हैं, उन्होंने क्या बोला कि इंडियन आर्म आर्म फोर्सेस जो है, वो आगे बढ़ना जानती है, पीछे नहीं मुड़ना चाहती है। तो एक तरह से जब हम जानते हैं कि आज जो आप इंडिया गेट के पास ही ये जो वॉर मेमोरियल बना है, उसमें भी देखोगे कि जो पीपल हमारे शहीद हुए, जो मार्टर्ड हुए, उनके नेम वगैरह लिखे हुए हैं, जो परमवीर चक्र जिनको प्राप्त हुआ, उनका जो वर्स्ट लगाया गया है। तो देखो, अब ये है कि अब इंडिया है एक कंट्री है, इसके जो पीपल हैं, जो कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहादुरी से लड़ते हैं, अदम्य साहस और दिलेरी का परिचय देते हैं और अपनी जान की भी बाजी लगाते हैं। उस सिचुएशन में हम अपने ही लोगों को जो भी है इस ढंग से ये करना एक तरह से वो सही नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली ही आपने देखा कि जो गुजरात में कुछ लोगों को पुलिस ने जो पब्लिकली फ्लॉगिंग किया, पब्लिकली उनको डंडे से पूरी पिटाई की गई पोल में बांध करके। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। हो सकता है आप वहाँ ऑफिसर रहो, आप कर सकते हो ऐसा, ये आपका उस समय का बिहेवियर होगा, ये मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो आपका जो ये ऑनेस्टी कहता है, जो आपका एथिक्स कहता है, जो आपका रूल्स कहता है, जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि ये गलत है। हाँ, अब इस काम के लिए एक तरह से उस पर्सन को जो भी वो मेजर है तो या जो भी ऑफिसर हैं या जो पदाधिकारी है उसको आप पूरी तरह से डिसमिस नहीं कर दोगे, वो इतना हार्शेस्ट पनिशमेंट नहीं दोगे क्योंकि वो भी आपके कंट्री के लिए ही फाइट कर रहा है। हाँ, अब उसको एक तरह से ये उसको किल कर देते या जो बैडली टॉर्चर करते तो उस जो पनिशमेंट मिलना चाहिए एवरी क्राइम के लिए पनिशमेंट उस प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। अब सपोज ऐसे ही इसको समझो
कि कोई पत्थर मार रहा, आपके ऊपर पत्थर फेंका, तो आपके पास प्रोटेक्टिव शील्ड होते हैं, आप प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हो। बहुत सारे लोग इंज्योर होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं, और बहुत सारे को तो हमारे ऑफिसर्स जवान को भी अपने लाइफ से भी सेक्रीफाइस करना होता है। लेकिन कोई एक पत्थर फेंक रहा, तो उस पर डायरेक्ट शूट नहीं कर दोगे, ये है। क्योंकि जो, हाँ, अब वो AK-47 लेके आप पर गोली चला रहे हैं, तो देयर इज नो चॉइस, आपको अपने सेल्फ डिफेंस में उन्हें शूट करना होगा। तो इस कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में यदि आप ये है, तो आप एटलीस्ट, हाँ, इस चीज को बोर्ड में बोलोगे। अब ये इसमें प्रश्न ये आएगा ना, कि इससे आपके जो आर्म फोर्सेस हैं, जो आपके जवान हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, उनका मोराल डाउन होगा। तो बोलोगे नहीं, मोराल हम इसमें आपको डिपेंड करना कि जो हम हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें डट करके मुकाबला करने की होती है, हमारी हर टाइप की ट्रेनिंग होती है, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है, तो हम फेस करेंगे। और ये एक तरह से जो गलत है उसको गलत हमने ये करके, चाहे वो गलत हमारे ही लोग क्यों नहीं किए हो, तो हम उन्हें भी पनिश करेंगे। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक राइट मैसेज जाएगा। जैसे आपने जो शौर्य मूवी उसको देखोगे, ठीक है ना, शौर्य मूवी जिन लोगों ने देखा है, दैट्स फाइन, एक मैसेज है, अच्छा है। आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो तो उसको देखो, और एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा है, उससे बहुत सारे मैसेज मिलेगा। उसमें देखोगे कि ब्रिगेडियर आप हैं, ब्रिगेडियर हैं, फिर भी उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोई गलत है तो उसको आप गलत बोलोगे, और उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। नेक्स्ट आपका ये है कि आप एक कमांडर हो कंपनी के, आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे आप कंपनी के कमांडर होते हैं। सम ऑफ योर जूनियर्स आर हैविंग वेरी गुड एक्सपोजर टू ऑपरेशंस एंड रिलेटेड वर्क, ठीक है। अब जैसे आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बने, तो मान के चलो कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तब एज आपकी सपोज 25 ईयर्स है। अब 25 ईयर्स है, डायरेक्ट आप गए, तो जो रियल ऑपरेशन होता है, ये सिनेमा नहीं चल रहा ना कि 2.5 घंटे में सारी चीज हो जाएगा, 3 घंटे में सारी चीज हो जाएगा। ये जब रियल लाइफ होता है, तो आपको धीरे धीरे करके एक्सपोजर मिलता है, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस होता है। सम टाइम आप डिफिकल्टी फेस करते हो, सम टाइम प्रॉब्लम फेस होता है। सिचुएशंस जैसे जैसे आपकी पास आती जाती है, आप उसमें लर्निंग लेसन्स मिलते हैं। लेकिन कुछ जो आपके सबॉर्डिनेट होंगे, मान के चलो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप हैं, और आपका जो SI है, सब इंस्पेक्टर है, उसके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो वो उसने कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करे हैं, बहुत सारे सो ऑपरेशंस किए हैं। तो उनमें से कुछ जो एक ग्रुप है आपका, उस ग्रुप को आपने बनाया, उस ग्रुप में मेंबर्स हैं, उनके पास काफी एक्सपोजर है। अब लेकिन ये पाते हो कि इफ यू फाइंड आउट आउट ऑफ, ठीक है, एमोंग दे, ठीक है, फाइंड आउट, ठीक है, ये ऑफ ये हटा दो। फाइंड आउट एमोंग देम ऑफ योर जूनियर्स एट वर्क आर इंडल्जिंग इन करप्शन एक्टिविटीज, जो करप्ट एक्टिविटीज में है उसमें ये है। तो देर इज प्रेशर फ्रॉम अदर सबॉर्डिनेट्स, जो आपके अदर सबॉर्डिनेट्स हैं, उसमें प्रेशर है कि आप कोई उस पर एक्शन नहीं लोगे। यदि एक्शन लेते हो तो आपका हार्म होता है, हैम्पर होता है आपका जो एक्टिविटी है। तो उस ड्यूरेशन में आप क्या करोगे? समटाइम देखो, ग्रुप होता, मान के चलो कि 10 का ग्रुप है, यू आर गोइंग टू ए ऑपरेशन, और एक उस 10 ग्रुप में कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा है कि उसमें से हर कोई अलग अलग ग्रुप में, आप जैसे मूवीज वगैरह रियल में देखते हो ना, तो बहुत सारी मूवीज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये ग्रुप है, वो 5 है, कहीं भी ऑपरेशन में, हाँ चलो तावड़े, ये है शर्मा, ये सब सबका लेकर के आओ, अपने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, ये वो जान भी जा सकती है, नाना पाटेकर जैसे रहोगे तो जा मर्जी। तो एक ग्रुप आपका मान के चलो कि है, तो उसमें से जो सारे अच्छे वर्क कर रहे हो, तो एक उसमें से करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंगेज है। अब यदि आप उस पर एक्शन लेते हो, तो आपके जो सबॉर्डिनेट है, उसमें से प्रेशर आपको है। आपके सबॉर्डिनेट डायरेक्ट आपको कमांड नहीं दे सकते, आपको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये बोलेंगे कि सर हमारा ऑपरेशन अच्छा चल रहा है, हमारा टीम अच्छा वर्क कर रहा है, यदि आप कोई एक्शन लेते हैं इस पे, तो हमारा टीम हैम्पर होगा, हमारा जो जो हमारे पीपल हैं, उनका मोरल डाउन होगा। तो एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, एज ए कमांडर, आप उस पर क्या एक्शन लोगे? तो ये भी सिचुएशन सेम है कि देखो, अब इसमें से जो कहते हैं ना कि चोरी हीरे का हो या खीरे का हो, वो आप पर वो चोरी चोरी है या गलत गलत है। अभी जैसे आपने शायद कल का या परसों का जो भी द हिंदू में एक था कि एक बस कंडक्टर था, तो वो बस कंडक्टर शायद हरियाणा रोडवेज का था। 1991 में वो 2.5 रुपीज, तो 19 आज के डेट में 2 रुपया 50 पैसा का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन तब 1991 में एक तरह से 2 रुपया 50 पैसा का कुछ कीमत था, लेकिन इतना ज्यादा भी कीमत नहीं था। उसने 2 रुपया 50 पैसे का इधर उधर हेरा फेरी किया, उसके कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया।
वो उसके कोर्ट केस और ये चले, फाइनली अभी इधर भी उसका मतलब सुनवाई चल रहा था जो भी है, 31 हो गया, फिर भी उसका चल रहा था। तो अभी आया था कि नहीं, जो आप करप्शन करप्शन है, यदि 1 रुपया का हो या 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, तो ये चीज तो एनीवे आपका ग्रुप मेंबर है, आपका सबॉर्डिनेट है, वो अच्छा वर्क कर रहा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका टीम जो है एक दुरुस्त है, फिर भी यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत करने में पनिशमेंट मिलना चाहिए। यदि आपका कोई जूनियर है तो उसको गवर्नमेंट इतनी सफिशियंट सैलरी दे रही है, इतनी दे रही है कि वो अपना जीवन को चला सके। अब हाँ, अब इतना नहीं है कि वो हर लग्जरियस लाइफ जिएगा, लेकिन यदि आप आए हो, फोर्स में आए हो, तो आपसे अटमोस्ट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का एक्सपेक्टेशन होता है, आपसे आशा की जाती है कि आप उस चीज को करोगे। तो यदि इवन इफ टीम में प्रॉब्लम होता है, आप उनको समझाओगे, उनको कन्विंस करोगे, उनको कॉन्फिडेंस में लोगे और ये चीज बताओगे कि नहीं, जो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, तो आप एक्शन इस पर लोगे। लास्ट इसमें से मैंने ये बोला ना कि यहाँ डायलेमा नहीं है, यहाँ जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी एसआरटी ही है कि रैंडम आपने ये है कि आपको ये सिचुएशन दिया गया, तो यहाँ आपके पास डायलेमा नहीं है कि आप इसमें से आपको प्रॉब्लम ये है कि सपोज देयर इज एन अर्थक्वेक इन योर पोस्टिंग एरिया, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड। तो ये आपका नॉलेज जो है, ये बेसिक साइंस का नॉलेज, जो बेसिक अभी देखोगे कि जो खास करके कुछ एरिया में, मैं ये क्वेश्चन इस वजह से भी एक्चुअल में पूछा गया है इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में, कि कुछ एरिया जैसे उड़ीसा में देखोगे, उड़ीसा में शायद ये आपका लास्ट ईयर यानी 21 में शायद हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये में उड़ीसा नहीं, आई एम सॉरी, उड़ीसा में ये से मारे गए, ये से जो आपका ठंडर से होता है, तो सॉरी ये अर्थक्वेक है। तो कुछ एरिया में मान के चलो आप, जैसे जो हिमालयन जोन है, तो वो आपका जो सिस्मिकली अनस्टेबल है, तो अर्थक्वेक यदि आ जाता है, अब अर्थक्वेक आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। जैसे मान के चलो अर्थक्वेक की नहीं, हम अपनी सिचुएशन बताते हैं कि एक बार जब हम सीआईटी सिलचर में थे, तो उस समय जो मई के महीने में इतनी ज्यादा तूफान और ये आए कि सारे के सारे, कुछ जगह जैसे परमानेंट सेटलमेंट थे, लेकिन वहां चूंकि हिली एरिया था, तो बहुत सारे जो है ना कि वो टेम्पोररी सेटलमेंट बनाए गए थे। बहुत सारे तो बिल्डिंग थे वो प्रॉपर कंक्रीट के थे, एकदम स्ट्रॉन्ग के, लेकिन कुछ जो थे वो टेम्पोररी हट्स वगैरह होते थे, क्लास भी कभी कभी उसमें होता था। तो वो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जब मैं वहां था। तो अब क्या है कि अब अजय, वहां जिन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, तो उनको 2 दिन के लिए ट्रेनिंग बंद कर दिया गया और उनसे ये बोला गया कि आप पहले इनको दुरुस्त करोगे। जैसे अब मान के चलो कि 200 के आसपास लोग ट्रेनी वहां थे, जवान, मेजोरिटी जवान थे और कुछ सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स थे। तो उनसे ये बोला गया कि ठीक है, अब 2 दिन ट्रेनिंग नहीं चलेगी, आप इस 2 दिन में इन सारे को मरम्मत करोगे, जहां जहां नुकसान हुआ है उसको ये करोगे, अपना जैसे ये थे आपके सीट्स थे वो ऊपर ढकने के लिए, वो सब उड़ गए थे, तो उसको कलेक्ट करना, फिर उसको बांधना, और सारे जो भी है पोल थे वो उखड़ गए, ये सारे नुकसान हुए। तो उसको, तो अब ये मान के चलो आपका कोई ऐसा पोस्टेड है जहां अचानक अर्थक्वेक आ गया, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे। अब एक तरह से क्या है, रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि इसमें आपका जो नॉलेज है कि अर्थक्वेक में क्या हो रहा है और किस ढंग से उसके बचाव करना है। तो अब आप ये जो कॉमन नॉलेज है उसके आधार पे, यह डायलेमा आपके पास नहीं है। ये चूंकि हाँ, अब इसमें भी डायलेमा आ सकता है। डायलेमा कब आ सकता है कि जब जान बचाने का, देखो कोई भी सिचुएशन है ना, उसमें डायलेमा क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सिंपल मैंने जानबूझ करके एक ऐसा रखा कि हर में आपको डायलेमा ही नहीं, यहाँ आपका नॉलेज का मायने रखता है। ओके, तो ये हमने कुछ ये डिस्कस किए, कुछ ऑलरेडी हम आपको और चीजें डिस्कस किए हुए हैं, और धीरे धीरे जो भी है रेगुलर रूप से मैसेज जितना हो पाता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। और जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रहता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। और जिनको भी ये चाहिए कि मॉक इंटरव्यू ऑब्वियसली है, उसमें कुछ पे करना पड़ेगा, पे करके किसी भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। अब जस्ट इमेजिन करो, आप लोग यूनिफॉर्म जॉब में जाने के लिए तैयार हो और सरकार ये बोले कि 5 इयर्स तक सैलरी नहीं मिलेगी, तो क्या आप लोग तैयार होगे। हो सकता है आप यहाँ बोल दो या इंटरव्यू में बोल दिया जाएगा, बोल दोगे कि यस सर, मैं तो
5 ईयर नहीं, मैं जीवन भर बिना सैलरी के, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। तो दिस थिंग यू हैव टू कंसीडर। और यदि आपको लगता है कि ठीक है मैं कुछ चीजें अच्छा प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, और यदि नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू।